आज पेंटिकॉस्ट के बाद का तीसरा इतवार है। पवित्र आत्मा के अवतरण के बाद का तीसरा इतवार आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको इसी तरह से सुरक्षित रखा है और हम उसके नाम की तारीफ करते हैं, हम उसके नाम को धन्य कहते हैं। आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। आज के लिए जो थीम हमको दिया गया है उसमें हमको मेडिटेट करना है, मनन करना है। द चर्च शेयर्स इन क्राइस्ट अथॉरिटी टू हील सिकनेस एंड सिन। रोगों से मरीजों को स्वस्थ करने की सामर्थ और पापों को क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने कलीसिया को इस योग्य समझा है और परमेश्वर ने ये अधिकार हम सबको दिया है। आइए हम उसके नाम को धन्य कहेंगे और इस समय मिलकर गीत गाएंगे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। इस समय हम सब मिलकर आराधना की पुस्तक से सेक्शन 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता के दाहिनी ओर विराजमान हैं। आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही, हे प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु परमेश्वर, आपने समस्त संसार को मसीह में स्वयं से मिला लिया है। हमारी सहायता कीजिए कि हम सब लोगों को पाप क्षमा और नया जीवन के मुफ्त उपहार के बारे में बता सकें, जिससे कि वो आपकी संगति में आनंद मनाते हुए अपनी इच्छा और कार्य से आपको प्रसन्न कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। इस समय परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे, नए नियम में से याकूब की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसके 13 पद से। सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में चलेंगे और वचन से निकालेंगे याकूब 5:13 से 20। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मर कर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। ये प्रभु का वचन है। पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इस समय सुसमाचार हम सुनेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से। आप लोग खड़े हो सकते हैं जब सुसमाचार पढ़ा जाता है अपनी अपनी जगह पर। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क, 2nd chapter, beginning from 1st verse। कई दिन के बाद
वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया। और जब वह उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वो अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम ये जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई कर कर कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये मसीह का सुसमाचार है। इस समय हम परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे, और आज पादरी मॉरिसन रोज हमारे लिए परमेश्वर के वचन को पेश करेंगे। मेरे मुंह के बोल तेरे सामने ग्रहण योग्य हो, मेरे उद्धारकर्ता और मेरी चट्टान। आमीन। थर्ड संडे आफ्टर द पेंटिकॉस्ट, पेंटेकोस्ट के बाद का तीसरा रविवार, और जो हमें आराधना का विषय दिया गया है वो है द चर्च शेयर इन क्राइस्ट अथॉरिटी टू हील सिकनेस, अर्थात रोगों से मरीजों को स्वस्थ करने की सामर्थ्य तथा पापों को क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। लास्ट संडे को हमने सरमन में जाना था कि यीशु मसीह जो थे वो कफरनहूम में थे, और वहाँ पर वो एक आराधनालय में एक मनुष्य जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी, उस अशुद्ध आत्मा को निकाल कर वहाँ पे उपस्थित लोगों को उन्होंने आश्चर्य क्रम में डाल दिया था, क्योंकि यीशु मसीह अधिकारी के समान उपदेश देते थे और अधिकार के साथ आज्ञा देते थे। इसी प्रकार का इंसिडेंट आज की गॉस्पेल रीडिंग में भी हम पाते हैं कि यीशु मसीह अभी तक कफरनहूम में ही थे, और वहाँ पर भी वो अपने बड़े अधिकार के साथ एक लकवे के रोगी को सबत के दिन चंगाई देते हैं। परंतु यहाँ पर वो चंगाई देने से पहले वो लकवे के रोगी के विश्वास को देखते और जांचते हैं, और फिर उसको चंगाई देते हैं। बाइबल में हम और भी कई अन्य स्थानों पर पाते हैं जहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई देने से पहले उनके विश्वास की जांच और परख की थी। ऐसा एक उदाहरण हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसके 26 से 30वें पद में, कि जहाँ पर कि एक सरूफनी की जाति की स्त्री जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था,
उन्होंने उस स्त्री के विश्वास को देखकर उसकी बेटी को चंगाई दी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 8 से 10 में भी पाते हैं कि एक सूबेदार था और उसका सेवक जो है वो लकवे के रोग से पीड़ित था, और सूबेदार ने अपना नम्र विश्वास जो है वो प्रकट किया और उसने ये कहा कि यीशु जहाँ पर भी आप खड़े हो वहीं से आज्ञा दें तो उसका सेवक चंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम सूबेदार के विश्वास को हम पाते हैं। और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 46 से 52 में हम पाते हैं कि अंधे बर्तिमाई को प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टिदान दिया। एक और उदाहरण है लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 40 से 46 में कि यायर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था, उसकी 12 वर्ष की बेटी को चंगा किया। वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास की जांच और परख की। वाई? बिकॉज फेथ इज द बेसिस ऑफ क्रिश्चियन प्रिंसिपल एंड एटीट्यूड और बिहेवियर। विश्वास जो है वो मसीही सिद्धांत और आचरण का आधार है। ऐसे ही एक सच्ची घटना को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक विश्वासी था, अविश्वासी, उसको विश्वास नहीं था, और एक चंगाई सभा में बारी बारी से चंगाई पाने वालों को स्टेज पर बुलाया जाता था, उनके लिए प्रार्थना की जाती थी और लोगों को चंगाई मिलती थी। तो एक परखने के लिए एक अविश्वासी आदमी जो है वो भी लाइन में खड़ा हो गया, और जब उसका नंबर आया और वो स्टेज पर गया तो उससे पूछा गया तो उसने इशारे से ये बताया कि मुझे सुनाई नहीं देता। और जब उन्होंने प्रार्थना शुरू की तो प्रार्थना में पवित्र आत्मा ने प्रार्थना करने वाले को बता दिया कि इस मनुष्य की क्या समस्या है, और वो आदमी ठीक है, परंतु उस मनुष्य ने कहा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। और उसके लिए प्रार्थना की गई और उस मनुष्य ने कहा मेरी चंगाई नहीं हुई है और मैं सुन नहीं सकता। वो चूंकि परखने के लिए वहाँ पर गया था, और जब वो स्टेज से नीचे आया तो उसे सुनना बंद हो गया। तो मनुष्य जो है अपने स्वभाव के कारण कई बार अविश्वासी बन जाता है और उसका फल जो है वो उसे भुगतना पड़ता है। ऐसा आज के ज़माने में भी बहुत से लोगों के साथ होता है। जब चंगाई की सभाएं होती हैं तो बहुत से लोग परखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जब हम आज की गॉस्पेल रीडिंग को देखते हैं और लास्ट संडे की घटना को भी देखते हैं तो वहाँ पर एक चीज़ कॉमन है कि दोनों जो इंसिडेंट हुए हैं वो कफरनहूम में हुए हैं, और दोनों बार यीशु ने वहाँ पर चंगाई दी है। और यह रोचक बात है कि इस समय तक यीशु का संबंध जो है कफरनहूम नगर से हो गया था, और प्रभु यीशु मसीह की जो ख्याति है वो कफरनहूम में फैल गई थी। और यहाँ पर हम पाते हैं कि चंगाई देने के कारण ही प्रभु यीशु मसीह की चर्चा जो है कफरनहूम में फैल गई, क्योंकि यीशु मसीह जो है हमेशा भलाई के कार्य अपने जीवन में किया करते थे। उन्होंने अंधों को दृष्टिदान दिया, लंगड़ों को चंगाई दी तो वो चलने लग गए। प्रभु यीशु मसीह के सामने हर प्रकार की बीमारी जो थी वो क्योरेबल थी, चाहे वो क्रोनिक डिजीज़ हो, चाहे वो लेप्रोसी हो, चाहे वो दृष्टि से संबंधित हो, या कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी हो, विश्वास के द्वारा चंगाई मिलती थी। शायद इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 31वें पद में कहा गया है कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। सो हु कम्स फ्रॉम द हेवन इज ग्रेटर देन ऑल। और हमने पहले भी जाना है कि यीशु मसीह के साथ जो है हमेशा एक बहुत बड़ी भीड़ रहती थी, और हो सकता है उस भीड़ में लोगों के अपने अपने एजेंडाज हों। हो सकता है कि कुछ लोग चंगाई पाने की आशा से यीशु के पीछे आते होंगे, कुछ लोग इस आशा से आते होंगे कि यीशु मसीह अपने झुंड की परवाह करते हैं, उनके खाने पीने का प्रबंध करते हैं। कुछ लोग मिराकल देखने के लिए उनके पीछे होते होंगे, या हम कह सकते हैं कि वो तमाशबीन होंगे।
कुछ लोग यीशु को परखने और फंसाने की मंशा से यीशु के पीछे होंगे, परंतु यीशु की प्रायोरिटी थी मानव जाति की भलाई। प्रभु यीशु मसीह को जब भी किसी ने किसी भी समय अप्रोच किया तो उन्होंने यह कहकर किसी को निराश नहीं किया कि अभी तो मेरा ये खाने का समय है, या अभी ये मेरी प्रार्थना का समय है, या अभी ये मेरे आराम का समय है। आगे हम पाते हैं कि लाइफ वाज वेरी मच सोशल इन पैलेस्टाइन। जैसे ही लोगों ने सुना कि कफरनहूम में चंगाई दी गई है तो सब लोग अपने घरों से बाहर आ गए। सड़क आदि को उन्होंने ब्लॉक कर दिया। उस समय के लोग समझते थे कि सफरिंग इज कनेक्टेड विद द सिन। यहूदी लोगों का मानना था कि अगर कोई मनुष्य बीमार हुआ है तो परमेश्वर जो है वो उससे नाराज है। और हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भीड़ अधिक होने के कारण घर के दरवाजे पर से ही वचन सुना रहे थे। तभी 4 मनुष्य लकवे के एक रोगी को उठाकर यीशु के पास लाए, परंतु भीड़ के कारण वो यीशु के निकट उस रोगी को ना ला सके। उन्होंने जिस घर के दरवाजे से प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे थे उस घर की छत को खोलकर चारपाई समेत रोगी को घर के अंदर उतार दिया। और प्रभु यीशु मसीह जो थे उनके विश्वास को देखकर प्रभावित हुए और रोगी को कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु का यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, इसके पीछे कारण था, क्योंकि फिलिस्तीन देश में साधारणतः यह माना जाता था कि बीमारी जो है वो पाप के कारण आती है, और जब तक पाप ना हम क्षमा हो जाए तब तक बीमारी अच्छी नहीं की जा सकती। और ऐसे एक और इंसिडेंट हम पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 23वें पद में कि जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा होने के बाद, जीवित होने के बाद, पुनर्जीवित होने के बाद चेलों पर अवतरित हुए थे, तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं और ये अथॉरिटी उनको देते हैं कि जिनके तुम पाप क्षमा करो उनके पाप क्षमा किए गए, और जिनके तुम रखो उनके पाप जो है वो रख लिए गए हैं। तो उस समय के एक रब्बी थे, उनका नाम था अमी। उनका कहना था कि पाप के बिना मृत्यु नहीं और अपराध के बिना दुख या बीमारी नहीं आती। और एक और रबी थे जिनका नाम सिकंदर था। उनका कहना था कि जब तक किसी बीमार के पाप क्षमा न हो जाए तब तक वो अपनी बीमारी से चंगाई नहीं पा सकता। तो यीशु के समय में रूढ़िवादी विश्वास यही था कि दुख और पाप में अभिन्न संबंध है, इसलिए यह निश्चित है कि बीमार या रोगी अपने पापों की क्षमा चाहता है ताकि वो शीघ्र ही ठीक हो जाए। बहुत संभव है कि लकवे से मारा व्यक्ति भी पापी हो और उसे यह पक्का निश्चय था कि उसकी बीमारी जो है वो उसके पाप के कारण ही है। और अगर हम आज की भी देखें मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम को, तो वो भी इस बात से सहमत है कि दिमाग का शरीर की हालत पर प्रभाव पड़ सकता है और पड़ता भी है। यदि मनुष्य का मन स्वस्थ नहीं है तो उसका शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता। एक राइटर थे पॉल ट्यूरिनियन, उन्होंने एक किताब लिखी ए डॉक्टर केस बुक। वहाँ पर डॉक्टर एक बीमार लड़की का इलाज कर रहे थे जो कि खून के कारण कमज़ोर थी, और बहुत इलाज करने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। और जहाँ से वो इलाज करा रही थी वो उनके घर के पास ही एक छोटा सा अस्पताल था। लेकिन जब उसको वहाँ से चंगाई नहीं मिली तो उसने एक कहा कि मुझे बड़े अस्पताल में ले जाया जाए, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स के पास ले जाया जाए जहाँ पर कि वो काम करती थी। परंतु ये अस्पताल जो था उसके घर से दूर था। तो उसके रेगुलर वे में ब्लड टेस्ट हो रहे थे, और जब 15 दिन के बाद उसके टेस्ट हुए तो रिपोर्ट में अंतर आया और उसकी सेहत में सुधार हुआ। तो डॉक्टर ने लड़की से पूछा कि क्या इन 15 दिनों में जब से आप यहाँ ट्रीटमेंट ले रही हैं इस बीच क्या कोई असाधारण बात हुई है? तो लड़की ने जवाब दिया, हाँ हुई है। मेरे मन में किसी जन के प्रति भारी मनमुटाव था।
और मैंने यहाँ आकर अपने ट्रीटमेंट के दौरान उसे क्षमा कर दिया और मैंने अपने मन में सोचा कि अब मैं अच्छे से जीऊँगी। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि लड़की का मानसिक दृष्टिकोण जो है बदल गया और उसके साथ उसकी खून की स्थिति भी बदल गई और उस लड़की का मन और शरीर जो है वो दोनों चंगे हो गए। तो आज की गॉस्पेल रीडिंग में जब हम लकवे के रोगी को पाते हैं कि उसकी चंगाई मिली, तो इस चंगाई के कारण शास्त्रियों को ठोकर लगती है। उनका मानना था कि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। यीशु की अथॉरिटी को उन्होंने चैलेंज किया और यीशु पर दोष लगाया कि यीशु परमेश्वर की निंदा करते हैं, परंतु यीशु के ऊपर शास्त्रियों के कोई तर्क वितर्क का प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने उनसे कोई बातचीत नहीं की, बल्कि वो उल्टा उन शास्त्रियों से पूछते हैं कि ये बताओ कि सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना उठ और चल फिर। शास्त्री मानते थे कि बीमार उस समय तक चल फिर नहीं सकता कि जब तक उसके पाप क्षमा ना किए जाएं। यीशु ने यह कहकर प्रकट किया कि वो आदमी की आत्मा को क्षमा और शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं और यह जीवन की सच्चाई है कि जब तक हम आत्मिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तब तक शारीरिक रूप से भी हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते। शरीर का स्वस्थ तथा परमेश्वर के साथ मिलाप जो है दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 12 से 26वें पद में पाते हैं कि प्रभु ने चंगाई का अधिकार प्रेरितों को और चेलों को दिया था और प्रेरित भी यीशु की तरह अद्भुत काम और चिन्ह लोगों के बीच में दिखाते थे। विश्वास करने वाले लोग कलीसिया में मिलते रहे और लोग विश्वास से ही बीमारों को सड़क पर लाकर खाट और खटोलों में लिटा देते थे, ताकि तब जब पतरस और उसके चेले वहाँ से गुजरें तो उनकी परछाई से ही उन्हें चंगाई मिल जाए। तो इस प्रकार लोग चंगाई पाते थे। दुष्टात्मा से ग्रसित लोग ठीक हो जाते थे। प्रेरितों के उपदेश और चंगाई देने से वहाँ के महायाजक क्या परेशान हो गए और उन्हें ऐसा करने से मना किया, परंतु दोबारा पूछे जाने पर पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। और एक और रीडिंग जो आज पढ़ी नहीं गई, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय 15 पद में है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा जो है रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उसके पाप भी क्षमा किए जाएंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो इस बात को हम लोग अपने जीवन में अपनाएं कि धर्मी बनकर लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारे प्रभाव से लोगों को प्रेरणा मिल सके। हम जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हमें इस बात को अपने जीवन में अपनाना है। तो परमेश्वर आप सबको आत्मिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य रखे, अपनी महिमा के लिए आप सबको इस्तेमाल करे ताकि आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण हो। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। दयालु दयामय ईश्वर, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु जी, जहाँ पर कि हमने जाना है कि प्रभु जी विश्वास से सब कुछ हो सकता है, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे विश्वास में मजबूती दें और होना दें प्रभु जी कि हम वही कार्य करें जो कि आपको पसंद है। आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। पादरी मॉरिसन रोज को हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो उन्होंने हम सब के सामने रखा, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा उन्होंने बतलाया है कि परमेश्वर ने जो सामर्थ हमको दी है, कलीसिया को जो सामर्थ्य दी है, उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आइए इस समय हम सब नीकिया का विश्वास वचन सब साथ बोलेंगे और अपने विश्वास को दोहराएंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है।
हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पेंतुस पिलातुस के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वो प्रभु और जीवन दाता है। वो पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। अब समय होगा, हम सब परहित निवेदन के लिए जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावन यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। आया आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्क में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप रेवरेंड डॉक्टर सुरेश, रेवरेंड रोज़, रेवरेंड शलीलाल, हमारे प्रेस्बिटर्स, और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन।
यह बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारे इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, उसकी स्तुति करते हुए हम सब मिलकर गीत गाएंगे, तन मन और धन उसे दो। और जिस समय हम ये गीत गाते हैं, हम घर में जहाँ कहीं भी आराधना में सम्मिलित हैं वहाँ पर अपना दान इकट्ठा करेंगे, और जब कभी भी हमको मौका मिलेगा हम चर्च में उस दान को लेकर आएंगे ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकें। कलीसिया से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का एक बार फिर कि परमेश्वर ने हम सबको स्वस्थ रखा है, तंदुरुस्ती दी है और हमको कोरोना वायरस से बचा कर रखा है। हम परमेश्वर के सम्मुख आकर उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं। आज जितने भी हम ऑनलाइन वर्शिप पर हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम इस योग्य रहे हैं कि हम उसके नाम की तारीफ और हमद कर पा रहे हैं, उसके नाम को धन्य कह पा रहे हैं। और जब तक हमें कोई और हिदायत नहीं मिलती है, जब तक हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है लॉकडाउन के बाद, तब तक हम इसी तरह से इबादत करते रहेंगे। हालांकि लॉकडाउन जो है वो ओपन हो गया है, खुल गया है, लेकिन फिर भी हम सबको बड़ी सावधानी के साथ अपने आप को रहना चाहिए।
अपना मास्क हमको लगाना चाहिए, हमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें साबुन से अपने हाथों को धोना चाहिए ताकि हम जब कभी भी बाहर से आते हैं सारी गंदगी हमारे हाथों से और हमारे से दूर रहे। और हमें अभी भी डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि हमें जितना सेफ्टी में रख कर चलना होगा वो सब हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप, लॉकडाउन खुल गया है लेकिन उन हिदायतों का, इंस्ट्रक्शन का जो हमको दिए गए हैं उनका हम पालन करें। जैसा मैंने कहा था कि हम सप्ताह में 2 दिन कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम बैठें और आपके द्वारा से दिया गया मंथली प्लेज और डोनेशन, दान और शुक्रगुजारी जो भी आप देना मांगते हैं उसको लेकर आएँ। तो नेक्स्ट संडे से यानी आने वाले शनिवार और इतवार से, तो सैटरडे और संडे से हम इस ऑफिस में, जो कि चर्च का ऑफिस है, उसमें बैठेंगे और हमारे ट्रेजर सर आपके लिए मौजूद होंगे ताकि आप जब कभी भी आते हैं तो अपना प्लज, मंथली प्लज आपका है, दान है आपका, और कोई भी डोनेशन किसी तरह का, उसको आप दे सकते हैं ताकि हम सब परमेश्वर की स्तुति में जो भी योगदान दे सकते हैं उसको हम पूरा कर सकें। पिछले दिनों से हम मिसेस वीनस दुग्गल के लिए प्रार्थना कर रहे थे और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि परमेश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया है और उस परिवार के लिए, दुग्गल परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको शांति दे। आइए हम प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर सारी आशीषों के लिए जो हमें दी गई हैं, ख़ास तौर से ये दान जो हमने इकट्ठा किया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर देने वालों को और आशीषित कीजिए ताकि हम सब अपने विश्वास के द्वारा से आपको दान दे सकें और आपकी महिमा कर सकें। इस समय हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड डॉक्टर इनोस दास प्रधान के लिए जो कि पिछले दिनों में बीमार थे, बिशप सुनील के सिंह जो गुजरे दिनों में बीमार थे, रेवरेंड राजेश आर्थर उनकी पत्नी, और अब वो चंगाई उनको मिल चुकी है लेकिन अभी भी और भी उनको आवश्यकता है ताकि तंदुरुस्ती के हालात में वो आगे बढ़ सकें। जो भी जिस्मानी कमज़ोरी उनकी है परमेश्वर उनको दूर कीजिए। हमारी प्रार्थना है जो भी दवाइयाँ भी लेते हैं उन पर आशीष का हाथ रखिए ताकि वो जल्द से जल्द संपूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त कर सकें। इस समय हम मिसेस वीनस दुग्गल और उनके परिवार को याद करते हैं परमेश्वर, जबकि आपने मिसेस वीनस दुग्गल को अपने पास बुला लिया है। उनके परिवार के लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से उनकी सेवा की है, उनकी देखभाल की है, और आखिर परमेश्वर जब आपने उनके लिए समय नियुक्त किया था उनको अपने पास बुला लिया। उस परिवार में शांति दीजिए ताकि परमेश्वर वो आप पर भरोसा रख सकें और परमेश्वर जान सकें कि आपकी मर्जी हम सब के लिए यही है। हमारी प्रार्थना है हमारे कलीसिया के लिए, जवानों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए, सब पर अपने आशीष का हाथ रखिए ताकि हम सब आपकी महिमा करते रहें। हमारी प्रार्थनाएं हमारे मॉडरेटर सर के लिए, बिशप साहब के लिए और दूसरे बिशपों के लिए भी, सभी पादरी साहिबानों के लिए, सभी इवेंजलिस्ट के लिए, सभी ऑर्डिनेंट्स के लिए, डीकन्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, सेमेट्री और क्रिमेशन ग्राउंड के काम करने वालों के लिए, ये सब लोग जो मेहनत करते हैं उनको आशीषित कीजिए ताकि सब कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकें आपका भय रखते हुए और आपकी महिमा कर सकें। हम संसार की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के संसार में शांति स्थापित कीजिए ताकि सब तरह के लड़ाई झगड़े मतभेद दूर हो सकें और सब लोग प्रेम के साथ मिलजुल कर रह सकें। हम प्रार्थना करते हैं उन साइक्लोन से इफ़ेक्टिव लोगों के लिए जो कि प्रभावित हुए हैं उस तूफ़ान से जो बंगाल और उड़ीसा में आया है। परमेश्वर
वहाँ पर भी आप उन लोगों की मदद कीजिए जो बेघर हो गए हैं, जिनकी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसियाओं में जितने लोगों ने जन्मदिन मनाया है, शादी की सालगिरह मनाई है, आप उनको भी आशीष दीजिए ताकि आने वाले समय के अंदर परमेश्वर अपने जीवन को आपकी महिमा के लिए पूरा कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ के परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो, मसीह के नाम से, आमीन।